सबसे पहले हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हम जानते हैं कि जो साइंस है उसके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, जिस तरह के फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ये साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस अंडर वन एक्टिविटी। ये ऐसी स्टडी ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस हैं उनको एक एक्टिविटी के अंडर हम उनको डिस्कस करते हैं। जिस तरह के फ़िज़िक्स है उसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, या जिस तरह केमिस्ट्री है उसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस तरह के लिंक को कि एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ किस तरह लिंक करके एक एक्टिविटी अंडर वन जो है एक कंडीशन के तौर पर वो एक्ट करे, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर बायोफिज़िक्स को, कि बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। वही भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, चूँकि इसमें बायोलॉजी भी है और इसमें फ़िज़िक्स भी है। सो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, के फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स या कवानीन की स्टडी को या उसके मुताला को जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर अप्लाई होते हैं, या बायोलॉजिकल फिनोमिना भी वैसे ही एक्ट करता है जिस तरह के फ़िज़िक्स के कवानीन में बताया गया है, उसको हम बायोफिज़िक्स का नाम देते हैं। इसके अंदर लिम्ब और लीवर की एग्जांपल ली गई है। लिम्ब चूँकि हमारे मसल्स के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक आर्म, जिस तरह हमारा एक आर्म है, इस तरह जो नी हमारी जो होती है वो इस तरह आर्म जो है अपनी नी के ऊपर इस तरह एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह फ़िज़िक्स के अंदर एक लीवर भी एक ऐसा आला है जो कि एक सेंटर पॉइंट या सेंटर एक्सिस के अराउंड टू साइड्स जो हैं उसकी वो एक्ट कर रही होती हैं। तो हमारी बाजू की मूवमेंट से हमारी नी जॉइंट की मूवमेंट और वो लीवर की मूवमेंट जो कि एक सिंगल एक्सिस पे होती है, उसको उसके रिलेशनशिप को चूँकि हम बायोफिज़िक्स का नाम देंगे। क्योंकि वो दोनों हरकत के एक ही असूल पर वो वर्क कर रहे हैं। हरकत का एक ही असूल जिसके अंदर वो सिंगल एक्सिस के ऊपर वो मूव कर रहे हैं, उससे हम बायोफिज़िक्स कहेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर यह है कि द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जितने भी केमिस्ट्री है या उनके अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, वो उनका प्रोसेस हो रहा है, उसकी स्टडी को हम बायो केमिस्ट्री का नाम देंगे। जिस तरह के बेसिक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर हो रहे होते हैं, एट अ टाइम हो रहे होते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म चूँकि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होती है और वो रेस्पिरेशन के अंदर भी होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स चूँकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं कि सनलाइट को किस तरह केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। जिसके अंदर चूँकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म के अंदर स्टडी की जाती है उनकी। और रेस्पिरेशन के दौरान किस तरह ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के साथ या किस तरह हम ऑक्सीजन को जो है इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एक प्रोसेस उनका हो रहा होता है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है बायोमेट्री। इसको हम मैथमेटिक्स का भी नाम देते हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिकल जो है उसकी टेक्निक्स, मैथ की टेक्निक्स, मैथ के प्रोसेसेस या डिफरेंट उसके जो वेज़ हैं उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह बायोलॉजी को कनेक्ट करते हैं। वो इस तरह कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करें, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाटा चाहिए होता है। उस डाटा की एनालिसिस के लिए, डाटा के प्रोसेस के लिए उसको जो हम मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम
बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम जानदारों पे ऊपर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो जानदारों की एनालिसिस के लिए हमें डाटा की ज़रूरत है। तो वो डाटा चूँकि डिजिट्स के फॉर्म में होता है तो वो डिजिट्स हम मैथ के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। इस तरह बायोलॉजी मैथ के साथ भी लिंक करती है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। जियो को हम अर्थ कहते हैं और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी स्टडी है ये बायोजियोग्राफी जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ पे पाए जा रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं। स्टडी ऑफ ऑकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमारी पूरी दुनिया में जितने भी रीजन्स हैं उनके ऊपर जितने भी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं डिफरेंट जगह पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। जिस तरह के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पहाड़ों पे रहते हैं उनका लाइफस्टाइल और है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रहते हैं उनका और है, जो पानी में रहते हैं उनका और है। इस तरह इन सब की डिफरेंट स्टडी को हम बायोजियोग्राफी का या एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर इसको इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिजम्स को तजारती नुक्ता नज़र से स्टडी करने को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जिस तरह के कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू है जिसके अंदर क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वीट है या राइस मेज़ कोई चावल वगैरह की फसल है उस पे हम जो है वर्क करें उसको फिर बेचते हैं, उसको तजारती नुक्ता नज़र के लिहाज से हमें उससे जो फ़ायदा हो रहा है हमें उससे जो नुकसान हो रहा है तो उससे हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देंगे। इसके अंदर डिफरेंट जानदार भी आ सकते हैं कि इनको हम पाल सकते हैं, उनको पाल के फिर हम आगे बेच सकते हैं, फिर उससे हमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी बायो इकोनॉमिक्स आ जाती है। मतलब जिसके अंदर जो मनी है उसका भी बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़, उसको हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं जिसके अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ये सारी आ जाती हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।